सीएम योगी के विरोध में कभी कभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनके और उनकी पार्टी के लिए गले की फांस बन जाता है। अखिलेश का गौशाला पर दिया बयान अब सुर्खियों में है और इस पर जमकर बवाल भी हो रहा है। क्या है बयान, क्या है बवाल, इस रिपोर्ट से जानिए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। जिस गाय का दूध पीकर मुलायम सिंह पहलवान बने, सत्ता की शिखर तक पहुंचे, गांव में गायों के बीच पले बढ़े, गाय पालने की नसीहत देने वाले उन्हीं मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को गाय और गौशाला से दुर्गंध आती है। कभी मंदिर पर सवाल तो कभी आस्था पर बवाल, कभी भगवा का अपमान तो कभी संतों और सनातन का अपमान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी अधर्मी सोच से हमेशा सनातन पर चोट करते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने सीमा लांघने की कोशिश की है। अखिलेश ने कहा कि गौशालाओं से दुर्गंध फैलती है, सुगंध के लिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। जी हाँ, सही सुना आपने। खुद को सीना ठोक कर यदुवंशी कहने वाले अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है। खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाले अखिलेश को गौशाला से दुर्गंध आती है। सनातन संस्कृति में जिन गायों को मां का दर्जा मिला है, आखिर उस गौ माता का अपमान क्यों? अखिलेश के इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने अखिलेश को निशाने पर लिया और सनातन संस्कृति का आईना दिखाया। गाय को पूजने वाले लोग, गाय को मां मानने वाले लोगों का कितना अपमान कर रहे हो। आपको गौशालाओं में से बदबू आती है क्योंकि आप तो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, आप किसान के बेटे नहीं हो, आपने भाव नहीं देखा है, तो आपको बदबू आएगी। और वैसे भी आपको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए, मुसलमान भाइयों के वोट हासिल करने के लिए हर वो काम करना है जो हिंदुत्व को चोट पहुंचाए, जो सनातन का अपमान करे। अखिलेश यादव के लिए गाय खराब है, गंगा खराब है, कभी सनातन पे सवाल उठाएंगे, कभी कुंभ पर सवाल उठाएंगे, कभी भगवान राम पर सवाल उठाएंगे, कभी काशी और मथुरा पर सवाल उठाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी को कि अपना नाम बदल लीजिए भाई, हटाइए अपना नाम अखिलेश यादव लिखना और लिख लीजिए अखिलेश का। समाजवाद का डंका पीटने वाले, लोहिया और अंबेडकर को अपना आदर्श बताने वाले, पिछड़ों और दलितों की बात करने वाले अखिलेश यादव का गौशाला से दुर्गंध वाला बयान ये बताता है कि वो ना तो समाजवादी हैं, ना ही लोहियावादी, ना अंबेडकरवादी, ना ही पिछड़ों के हितैषी और ना ही दलितों के हितैषी। और उनका बयान एक खास वर्ग के वोट बैंक को साधने के लिए ही दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने फिर एक बार बड़ा बयान दिया है। अनुज चौधरी ने अपने बयान में सवैयों से लेकर गुजिया तक का जिक्र कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से जानते हैं। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आता है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। होली से पहले उनके जुमे की नमाज वाले बयान पर काफी घमासान मचा था। सीईओ चौधरी के बयान पर विपक्ष ने हमला बोला तो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसर का खुलकर समर्थन किया। वहीं बुधवार को पीस कमेटी की बैठक में भी सीईओ अनुज चौधरी ने एक विस्फोटक बयान दिया जो सुर्खियों में है। संभल कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक में अनुज चौधरी ने अमन और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कहा, मन में कड़वाहट के साथ भाईचारे की बात नहीं हो सकती। अगर ईद की सेवैया खिलानी है तो होली की गुजिया भी खानी होगी। जब दोनों तरफ से मुंह मीठा होगा तभी भाईचारा कायम होगा। यदि ईद की सेवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खावा, हम ये सेवैया, तो दोनों पक्ष खावें। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह रामनवमी भी है। सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से कराने हैं।
यही नहीं, सीओ अनुज चौधरी ने अपने होली पर दिए बयान को लेकर भी बात की। कहा, अगर मेरा बयान गलत था तो कोर्ट जाना चाहिए, मेरे खिलाफ केस करना चाहिए। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली। दरअसल संभल पुलिस ने संभल हिंसा मामले में संभल जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली को गिरफ्तार किया था। इसको लेकर संभल में तनाव बना हुआ है। 28 मार्च को रमजान का आखिरी जुमा भी है और ऐसे में संभल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ अनुज चौधरी ने पीस कमेटी से बात की और उनसे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। संभल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़कों पर, घर की छतों पर अलविदा जुमा और ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज केवल ईदगाह स्थल और मस्जिदों के अंदर ही पढ़ी जाएगी। कहीं भी अशांति का माहौल नहीं बनने दिया जाएगा। किसी को भी गलत तरीके से नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन संभल को संभालने की कवायद में जुटा है, लेकिन संभल के सांसद जियारुर रहमान वर्ग फिर से संभल को सुलगाने की कोशिश कर रही हैं। प्रशासन के छत पर नमाज की इजाजत नहीं देने को गलत बता रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को मजहबी रंग देने की कोशिश कर रही हैं। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। संभल को भले ही कितनी भी सुलगाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन संभल के पुलिस प्रशासन ने अमन चैन के दुश्मनों को सख्त संदेश दे दिया है, अगर छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीएम योगी के विरोध में कभी कभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनके और उनकी पार्टी के लिए गले की फांस बन जाता है। अखिलेश का गौशाला पर दिया बयान अब सुर्खियों में है और इस पर जमकर बवाल भी हो रहा है। क्या है बयान, क्या है बवाल, इस रिपोर्ट से जानिए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। जिस गाय का दूध पीकर मुलायम सिंह पहलवान बने, सत्ता की शिखर तक पहुंचे, गांव में गायों के बीच पले बढ़े, गाय पालने की नसीहत देने वाले उन्हीं मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को गाय और गौशाला से दुर्गंध आती है। कभी मंदिर पर सवाल तो कभी आस्था पर बवाल, कभी भगवा का अपमान तो कभी संतों और सनातन का अपमान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी अधर्मी सोच से हमेशा सनातन पर चोट करते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने सीमा लांघने की कोशिश की है। अखिलेश ने कहा कि गौशालाओं से दुर्गंध फैलती है, सुगंध के लिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। जी हाँ, सही सुना आपने। खुद को सीना ठोक कर यदुवंशी कहने वाले अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है। खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाले अखिलेश को गौशाला से दुर्गंध आती है। सनातन संस्कृति में जिन गायों को मां का दर्जा मिला है, आखिर उस गौ माता का अपमान क्यों? अखिलेश के इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने अखिलेश को निशाने पर लिया और सनातन संस्कृति का आईना दिखाया। गाय को पूजने वाले लोग, गाय को माँ मानने वाले लोगों का कितना अपमान कर रहे हो। आपको गौशालाओं में से बदबू आती है, क्योंकि आप तो सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, आप किसान के बेटे नहीं हो, आपने भाव नहीं देखा है, तो आपको बदबू आएगी। और वैसे भी आपको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए, मुसलमान भाइयों के वोट हासिल करने के लिए हर वो काम करना है जो हिंदुत्व को चोट पहुंचाए, जो सनातन का अपमान करे। अखिलेश यादव के लिए गाय खराब है, गंगा खराब है, कभी सनातन पे सवाल उठाएंगे, कभी कुंभ पे सवाल उठाएंगे, कभी भगवान राम पर सवाल उठाएंगे, कभी काशी और मथुरा पर सवाल उठाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी को कि अपना नाम बदल लीजिए भाई, हटाइए अपना नाम अखिलेश यादव लिखना और लिख लीजिए अखिलेश का। समाजवाद का डंका पीटने वाले, लोहिया और अंबेडकर को अपना आदर्श बताने वाले, पिछड़ों और दलितों की बात करने वाले अखिलेश यादव का गौशाला से दुर्गंध वाला बयान ये बताता है कि वो ना तो समाजवादी हैं, ना ही लोहियावादी,
ना अंबेडकरवादी, ना ही पिछड़ों के हितैषी और ना ही